भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भव्य बंधुओं, तत्वों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आचार्य प्रवर भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं और जीव को जीव अजीव की पर्यायभूत आश्रव बंध संबर आदि का विशेष ज्ञान दे रहे हैं। भगवान नेमीचंद स्वामी कह रहे हैं, ये जीव अगर संवर करना चाहते हो सो भाव संवर में दृष्टि ले जाओ और उस भाव संवर के लिए आपको व्रत समिति गुप्ति आदियों का भी अवलंबन आवश्यक है। कारण कार्य विधानम, कार्य की निश्चितता कारण पर आधारित है और कारण की निश्चितता कार्य पर आधारित है। बिना कार्य के कारण कारण नहीं और बिना कारण के कार्य भी कार्य नहीं। सुनना मां, हम अनेकांत हैं, अनेकांतवादी हैं, एकांतवादी नहीं। सुरेंद्र जी, भाव संवर तो आपके शुद्ध परिणाम चैतन्य परिणाम ही भाव संवर है। निश्चय से यही भाव संवर है, लेकिन भाव संवर को कौन प्राप्त करेगा? जो द्रव्य संवर का आलंबन लेगा, जो भाव संवर का व्यवहार से अवलंबन लेगा। व्यवहार और निश्चय उभय दृष्टि हैं तो ही आप इस लोक और परलोक को छोड़कर परालोक को प्राप्त होगे। परा यानी उत्कृष्ट। सुरेंद्र जी, आज आचार्य भगवान संवर का उपसंहार कर रहे हैं और कह रहे हैं, व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा, ये तो आपने समझ ली। अब परिचय जय और चारित्र को भी समझो। परिचयों से संवर नहीं होता, परिचय जय से संवर होता है। अगर परिचय से जय हो जाएगा, संवर हो जाएगा परिचय से, सो कवट को भी संवर हो जाएगा। जो भी परिचय दे रहे हैं पापा जी, फिर सबको संवर हो जाएगा। परिचय है देना नहीं है, परिचय जय करना है। फिर से कहें, चुत क्षुधा पिपासा शीत उष्ण, ये तो 22 परिचय हैं। इन परिचयों के सहने में जो आपकी चित्त की वृत्ति है वो परिचय जय। सुनो पीयूष भाई, परिशह जो परिसमन्तात, जो चारों तरफ से चतुर प्रकार से सभी तरफ से सहन करना है, वो परिचय है। क्षुधा सरल नहीं है, कठिन भी नहीं है। सुरेंद्र जी, उपवास हो जाते आपसे? पहले होते थे, कितने बेला कर लेते थे। क्या आपके अंदर बेला की शक्ति नहीं है? है। 2 उपवास में आपकी आयु पूरी नहीं होगी, हो जाएगी। शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है। ऋषभ, दोनों में अंतर है।
एक शक्ति में, एक अभिव्यक्ति में। सहज सागर जी, बेला की शक्ति है कि नहीं? तेला की है, अभिव्यक्ति नहीं है। आपको धारणा की शक्ति है कि नहीं? है, अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे उपयोग में एकाग्रता नहीं है, अनेकाग्रता है। पीयूष भाई, हमारे अंदर एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता की कमी है, इसलिए आप ज्ञानचंद जी, आप ज्ञानचंद हो, आप ज्ञानी नहीं हुए, केवल ज्ञानी, क्योंकि एकाग्रता की कमी है। आचार्य भगवान कह रहे हैं क्षुधा परिचय जय। सबसे पहले चौके में माताएं कौन सी पूजा करती सहसा जी पता है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। ठीक, ताकि अब विकल्प नहीं करना, हम आहार कराने वाले हैं। फिर आखिरी में हे गुरुवर धन्य हो तुम। सो कई बाद में भी कोई गुस्सा नहीं होने। सब कक्का, सबकी बुद्धि सेट है, कैसे क्या करना है। लेकिन इन परिचयों को समझो, सुनो। जो कह देते हैं ना, मुनि बनना सरल है, सम्यक दृष्टि बनना कठिन है, हम उनसे कहना चाहते हैं आप तो कोई भी एक परिचय उठा लो और सहन करके दिखा दो। ठंड लगती तो ऋषभ भी आप धीरे से रजाई खींच लेते हो। मुनिराज क्या करेंगे? सबसे पहला क्षुधा परिचय, भूख सहन करना। परिचय जय का तात्पर्य है जो 22 प्रकार की परिस्थितियां बता रहे हैं, इनमें साम्य भाव रखना, सामान्य परिणति रखना, मुनियों के योग्य भाव रखना, ये है परिचय जय। अब अप्रमित सागर जी, अपने पास तो एक ही भाव बचा है। कौन सा? एक ही भाव, समता का भाव। कैसी भी परिस्थिति हो, आपको तो अपनी मन स्थिति बना के रखना पड़ेगी। हमारे पास कोई और विकल्प है ही नहीं। बोलो कक्का, आपके पास है? हमारे पास नहीं है। और सुरेंद्र जी, जो 22 परिचय आएंगे, ये मुनिराज को झेलने के लिए इनके पास शरीर है, सो पूरे कष्ट उसी पे आएंगे। आपके पास संपत्ति है, संबंधी है, सो संयोग वियोग से वहां पर आपको सारे दुख निकल जाएंगे। मुनिराज के पास तो कुछ विकल्प बचा ही नहीं, गात्र मात्र परिग्रह है, सो उसी परिग्रह विकल्प उत्पन्न होंगे। क्षुधा, भूख सहन करना क्षुधा परिचय है। ऐसे नहीं कुड़ करके, प्रसन्न चित्त होके। बोलो सहज सागर जी, अप्रमित सागर जी। निरंतराय हो गए सो इसका मतलब ठीक हो गए, कोई जरूरी है? महीने में कितनी बार होता है ऐसा? कई बार होता है कि निरंतराय तो हो गए, लेकिन अभी कोटा खाली है। श्रावक को भी समझ में आता है, क्यों ऋषभ भैया? है क्या कक्का? श्रावक को भी समझ में आ जाता है आज आहार पूरे नहीं हुए। नहीं आता मां? वो जो आप कह देते हो मातृत्व बस वो वाला नहीं कि महाराज जी कछु नहीं लाओ, सो 1 घंटे से कहां टाइम पास थोड़ा ना कर रहे थे। लिया तो है लेकिन पूरा नहीं हुआ, ऐसा अनुभव हो जाता कि नहीं? फिर भी साधु क्या करते हैं? आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे संवर का स्थान बन रहा है। पीयूष भाई भीड़ रहे दुकान में तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर पिताजी की दवाई भी लाना हो ना, तुम बोलोगे भी हम ला रहे, रुको। आपको स्वयं भोजन करना होगा तो, लेकिन क्यों?
क्योंकि वहां नोटों की गर्मी है। मुनिराज भी आनंद में रहते हैं, क्यों? उनको संवर की गर्मी है। कक्का, किसकी? संवर की गर्मी है। सहज सागर जी, अभी तो अपन सीख रहे हैं, अभी सब सीख ही रहे हैं। ये 22 परिचय जो है, ये कौन से गुण हैं आपके? 28 मूल गुणों में कोई है? ये उत्तर गुण है। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि इनसे कोई प्रयोजन नहीं। इनका हम अभ्यास कर रहे हैं और अच्छे भले प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं, एक दिन सफल होंगे। अभी विफल नहीं है, लेकिन अभी सफल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ठंड लगती है तो आप चिटाई तो ले ही लेते हो। एक चिटाई भी लेते हैं सो लेते तो हैं। बोलो प्रमित सागर जी, सत्य है कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? परिचयों को अपनी शक्ति से सहन करना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना मैं तो चिटाई नहीं लूंगा, सो तुम ठंड में टिटोटे टिटोटे निमोनिया हो गया और असमय में मरण हो गया। शक्ति के अनुसार पीयूष भाई, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज अभी चिटाई नहीं लेते, लेकिन पूर्व में लेते थे। देखा कभी आपने सुरेंद्र जी? हमने देखा है, तस्वीर में देखा है। पापा जी 84 की उनकी तस्वीरें हैं मड़िया जी की, चिटाई पर ही बैठकर वो अपना स्वाध्याय कर रहे थे। सो पूर्व में लेते थे, लेकिन आज ऐसी दृढ़ता है त्याग कर दिया। लेकिन फिर सहज सागर जी, अभी अपन क्षुधा परिचय पर देखते हैं, शीत परिचय पर भी आते हैं। योग्य ना मिलने पर भी परिणामों को योग्य रखना, ये परिचय है। ऋषभ भैया, योग्य वस्तु ना मिलने पर भी परिणामों को योग्य रखना, ये परिचय है। प्यास, गर्मी में देखो क्या होता है। ठंडी में सताती भूख, गर्मी में सताती प्यास। और जब चातुर्मास होता है सो निकलती है ठंडी और गर्मी दोनों। तो यहां जठराग्नि हो जाती है अभी मंद, सो ज्यादा खा लिया सो बीमार पड़ जाओगे, और नहीं खाया सो कमजोर पड़ जाओगे। बहुत विषमताएं हैं, लेकिन समता है तो एक भी विषमता नहीं है। सुन रहे कक्का? गर्मी का बिहार करो पीयूष भाई, सो मालूम चलता है। धन्य हो ऐसे मुनराज जो गर्मी में बिहार कर रहे हैं और उपवास भी कर रहे हैं। आज भी हैं ऐसे मुनि, बिहार भी और उपवास भी, और ऐसी वैसी गर्मी नहीं। सहज सागर जी, इस साल की गर्मी याद है? इस साल की अप्रमित सागर जी, मुक्तागिरी गर्मी याद है? कक्का, हम लोग जयपुर बापू नगर से निकले आगरा के लिए। अनुपम सागर जी महाराज को कक्का 10 दिन लगातार अंतराय, और अंतराय तो ठीक है, उल्टी और हो गई, सो जो पेट में सो वो और बाहर। और कक्का हम उस दिन की बता रहे हैं, उनका 7वां 5वां 6वां अंतराय था, और उल्टी। ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा हो ऋषभ भैया, 2 महाराज आहार कराने गए। कर्म की ऐसी विचित्रता है कक्का। उनको जब आहार कराने गए सो सुब्रत सागर जी और प्रणव सागर जी थे ब्रह्मचारी, दोनों शोधन करके आहार करा रहे, और हमारे पास एक अम्मा खड़ी मात्र सुरेंद्र जी। वो अम्मा थालियों से रोटी रखी, उसके 4 भाग किए और बिना देखे 2 रख दिए। सो हमने देखा भैया अपन बचे क्या? बचे, चलो ये तो ले लो। तुम देख के नहीं दे रही थी वो अम्मा, लेकिन हमारा तो नहीं हुआ अंतराय, उनका पहली ग्रास में अंतराय हो गया। और कक्का उस दिन हम आहार करके बैठे, कुल्ला कर रहे थे, हमारा गला सूख गया था, इतनी गर्मी थी। कमरे में ऋषभ भाई बैठे ना महाराज जी ना, उल्टियां उल्टियां,
गोद में सिर रख के ठंडी पट्टी रखे थे हम। याद है आप ब्रह्मचारी जी वो स्कूल? हमको अच्छे से याद है। हम ये सोच रहे थे हमारे आहार करने के बाद सब अंदर सूख चुका है, इनका क्या हो रहा होगा। फिर भी हमने पूछा कैसा लग रहा भैया? तो बोले चलेंगे। यही तो परिचय जय है, यही तो संबर है। मां और कौन सी साधना करें साधु, बताओ आप? वस्त्रों का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, दिन रात स्वाध्याय में लीन है, आत्मा के चिंतन में लीन है। अब आप बताओ और क्या चाहिए? कक्का अभी भी एक उपास एक आहार चल रहा है भिंड में उनके, अनुपम सागर जी के, अनुत्तर सागर जी के 3 उपास एक आहार। तबीयत भी ठीक नहीं, 3 उपास एक आहार, एक उपास एक आहार। और गर्मी कितनी है वहां पर। आराध सागर जी की तो 70 हो गए होंगे हमारे ख्याल से, हैं 70 हो गए होंगे। कक्का पानी में क्या होता है? उकाली में तुम क्या कर लोगे? 5-7 दिन में एक बार तो उसमें होगा क्या? शरीर की स्थिति बनी रहे, तरलता बनी रहे अंदर। इसीलिए कहीं जो अंगोपांग अंदर हैं, पुर्जे हैं, बंद ना हो जाए कहीं, इसलिए भाई पानी लेते रहते हैं कि वो मशीन चलती रहे बस। क्षुधा पिपासा कितना कठिन परिचय पीयूष भाई। आप सोचो मां अब और कौन सी साधना देखना है? सुरेंद्र जी उसके बाद जब कोई बोल देना ऋषभ भैया कि बोले अभी परीक्षा तो होने दो तब साधु मानते हैं, तब मन में विचार आता है कि धन्य हो पंचम काल के परिणाम। अब कक्का कलेजा थोड़ा ना निकाल के थाली में रख के दिखा देंगे कि हम साधु हैं कि नहीं। फिर भी सहज सागर जी हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम साधु हैं, हम अपनी साधुता में हैं। यही हम साधुता की सुगंध है, यही हमारे साधुता की पहचान है। चंद्र प्रकाश जी सही है कि नहीं? बच्चे की आप धीरे से पैंट खींचना 2 साल के बच्चे का, वो पहन लेगा वापस, हैं? फिर पूरे वस्त्र उतार करके नग्नों के जन्मजात बालक वत गमन करना नग्नत्व परिचय, शीतोष्ण परिचय। अभी हम लोग बिहार कर रहे थे, अभी महाराज लोग बिहार करके गए हैदराबाद से, जब आचार्य जी गए थे, दोनों तरफ पहाड़ लोहे के, और वहां पर लोहे स्टील प्लांट, वहां अलग भट्टी चल रही, सूरज अलग तप रहा, जमीन अलग तप रही, और अंतराय से पेट अलग तप रहा। उसके बाद भी सब मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। क्या है? संवर पर दृष्टि है, संवर पर दृष्टि है पापा जी, इसलिए संक्लेशता नहीं हो रही। अभी हम लोग बिहार कर रहे थे, ये जिंतूर वाले बेल्ट से निकल के आए महाराष्ट्र के सहज सागर जी, कैसे थे? इनका हो गया अंतराय। उस दिन हम लोग चले 21 किलोमीटर। कक्का मोबाइल में दिखा रहा 48 डिग्री टेम्परेचर फणी के, और जमीन जो थी 55 डिग्री थी। हम लोग सोचे कि धीरे धीरे चलेंगे, सो जल्दी निकल गए। वो एक पैर रखो सो दूसरा पैर भगे, इतनी गर्म, सो पैर रखने को नहीं हो रहा। जिंतूर में एक पैर रखो दूसरा रखने को नहीं हो रहा, सो 1 घंटे में जहां सोचा था कि 3-4 किलोमीटर चलेंगे, 7 किलोमीटर चल गए। सहज सागर जी याद है? अंजुल भैया नहीं, मोदी था उस दिन की बिहार में, मोदी था मयंक अपना, बोला महाराज आप लोग बिना खाए पिए ज्यादा चल लेते बोले। हमने कहा बेटा चप्पल तो उतारो सो मालूम चलता है। सुरेंद्र जी एक एक परिचय को समझाएंगे सो कितना समय लगेगा। शीतोष्ण, अब आगे सुनो, दंस मशक। दंस मशक
मच्छर काटे कक्का, तुम लगाए ऑल आउट, सब आउट, सब गए। कछुआ छाप, कछुआ छाप नहीं, नरक छाप। संकल्प भी हिंसा है। बोलो पापा जी, सत्य कि नहीं? साधुओं के लिए तो पूर्णतः निषेध है। क्या? कछुआ छाप, ना ऑल आउट ना गुड नाइट, सब बैड नाइट है। सुन रहे सुरेश जी? ऐसा नहीं करना। मच्छर हो कक्ष में, ओ टोपी, सो तुम हम यहां पर हैं, सो तुमने वहां धुआं कर दिया, बेचारे जीवों की तुमने हिंसा कर दी। अरे तुम्हें नहीं काटते तो दूसरों को तो काटते हैं। तुम्हारा नहीं है मीठा खून तो क्या करें? पीयूष भाई, अपने तो जीवन का नियोग है, मोरा जी में अगर एक मच्छर होगा तो हमारे पास मिलेगा तुम्हारे लिए। बोलो प्रमेशाई, सत्य की नहीं? सहज सागर जी बैठे ऐसे, सो उनके पास एक नहीं जा रहा और सब हमारे पास आ रहे। अब सहज सागर जी कहते और बन जाओ मीठे। लेकिन ऐसी जगह आप ध्यान आदि मत करो जहां परिचय हो। हाँ, प्रारंभ कर चुके हो और परिचय उदय में आ रहे हैं, सुसहन करो। पीयूष भाई, कहां तक एक एक परिचय बताएंगे हम? दंस मसक नाग्न्य अरति स्त्री चर्या निषद्या और सैया। कक्का, आप कहते हो महाराज जी बिहार काहे करते हो? परिचय जय है, चर्या परिचय है। जब आप गमन कर रहे हो और रोड ही ना हो, सोचो मां, रोड ही ना हो, अब आप कैसे चलोगे? कक्का, वो फणी ने पूरा रूट बना लिया, सब कुछ ठीक, और जिस दिन हम लोग वहां उस रोड में पहुंचे 2 दिन पहले 20 किलोमीटर की रोड खोद दी। सहज सागर जी, वो बिहार याद है? हम लोग 1.5 किलोमीटर चल पाए थे 1 घंटे में, क्योंकि पैर नहीं रख पा रहे थे, गिट्टियां निकली थी, पूरी में गिट्टी बिछी थी। सो 1 कदम 2 कदम 10 कदम तो चल लो, वो कदम जो 3000 किलोमीटर चल चुके हैं, अब वो कैसे आगे बढ़ेंगे? और एक आध जम के घुसी, गड्ढा और हो गया, अब खत्म। चलो पैदल नंगे नंगे पैर, सो मालूम चलेगा। और कक्का, श्रावक बेचारे रोड थोड़ा ना बनाएंगे तुम्हारे लिए, सो जो है सो मिली सो चलो। ये परिचय जय है। निषद्या यानी बैठना। पीयूष भाई, एक कपड़ा भी लगा के बैठो, थोड़ा सा आराम मिलता है। पार्टी पर बैठो, तुमको तो लग रहा क्या सिंहासन पर बैठे आचार्य श्री, क्या पार्टी पर बैठे महाराज जी। तुम कपड़े उतार के बैठो, सो मालूम चलेगा कि अंदर की हड्डी और पाटा एक हो जाता है। नहीं होता पापा जी? फिर भी साधु योग्य परिणाम रखे हैं। क्यों? क्योंकि संवर पर दृष्टि है। सैया सोना, अब ऐसा नहीं करेंगे, बढ़िया नरम वाली चिटाई ले लो। क्यों सहज सागर जी? भाई फॉर्म बिछा लो, फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं चलेगा। चट्टी का आगम में चट्टी का चिटाई का लिखा है। कक्का, प्लास्टिक की चिटाई का तो आनंद कुछ और है, लकड़ी की चिटाई गड़ती है। आज दोपहर में हम देख रहे थे, सो हमने कहा बहुत दिन से काला काला दिख रहा है क्या? सो देखा तो वो फांस लगी थी और थोड़ी सी उसमें पस हो गई थी। तो हमने देखा अरे ये है क्या? बाद में मालूम चला चिटाई की लग गई रात को। और नई चिटाई आती ना, सो तो छिलती ही है, कड़ी रहती है वो। तो क्या करोगे? क्यों प्रमेशागर जी, एक चादर बिछा के सो सकते हैं? सुरेंद्र जी, यहां तो सब मुंडी ला रहे, नहीं सहन करो। जब सहन कर रहे हैं तो तुम स्वीकार भी करो। लेकिन ऋषभ भैया, ये विकल्प नहीं करना, कौन स्वीकार रहा है
कौन नहीं स्वीकार रहा है, आप तो ये देखना आप संवर को स्वीकार रहे कि नहीं स्वीकार रहे हो। ज्ञानचंद जी सुन रहे कि नहीं? आज से अभ्यास प्रारंभ करो। पीयूष भाई, इतनी देर में आपने कितनी बार आसन बदल लिए? और जब तत्वार सूत्र चलते ना 10 लक्षण में, सो देखो वहां पिलर में टिके मिलेंगे लोग, कुर्सी पे झूलते मिलेंगे लोग, कुछ नहीं जो नहीं आई लघु संगत तो भी चलो घूम के आते, थोड़ा पैर तो खोलेंगे। भिंड में ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? अरे हम तो आपको अपना बता दे रहे, 2008 में लगा शिविर, देखो वो पिलर पे टिक के क्यों बैठा है? बैठे रहो, सुन तो लो भाई, सुन तो लो, बैठे तो रहो, सही बैठे हो, क्योंकि कुछ आराम मिलता कि नहीं? ईमानदारी से भाई, कुछ आराम मिलता कि नहीं? भारतीय पोशाक पहनो तो तुमको तकलीफ ही ना हो। देखो कक्का को मस्त खुला बैठे, तुम्हारे को गड़ रहा है जीन्स पैंट। पापा जी 2008 की बात है, अब पहली बार तो शिविर में बैठे, 5 मिनट से ज्यादा तो बैठ नहीं पाते थे ऐसे। सुबह 3 घंटे तत्वार सूत्र, सुबह 1 घंटे ध्यान, फिर 2 घंटे के प्रवचन, फिर उसके बाद फिर सामायिक, फिर 3 घंटे की तत्वार सूत्र, फिर एक बीच में क्लास और निकल गई, फिर शाम को फिर प्रतिक्रमण, फिर सामायिक। सो पैर ऐसा लगता था कि बस अब भागने वाले हैं। बुंदेलखंडी में कहते ना भाई कचर दो, नहीं बोलते, बोले पैर दुख रहे बेटा पैर कचर दो। सुना नहीं सुना? अरे दूसरे को नहीं बोलते भाई हम लेट गए बिस्तर, तुम हमारे पैरों पे चढ़ जाओ, कहीं पैर कचर दो। ऐसा लग रहा था कोई कुचर तो दे जम के। लेकिन कक्का कभी पटिया लगा के बैठ रहे, कभी पट्टियों पे बैठ रहे, अभ्यास करते 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 अभ्यास सब कुछ कर सकता है। विद्या अभ्यास सारणी, ये परिचय है, इनसे क्या होगा? संवर होगा, संवर, अच्छे प्रकार से रुकना होगा। और सुनो, आक्रोश, कठोर वचन, पीयूष भाई, अरति स्त्री चर्या, ये भी परिचय। आगे कह रहे हैं आक्रोश, आक्रोश, कठोर वचनों को सहन करना। सहज सागर जी, पहले की इधर देखो, पहले की याद कर लो भाई। कोई अगर 4 शब्द बोल दे तो तुम कह देते थे, जानते नहीं कौन, हम सिंगई जी के लड़का हैं, बुलाए ना तुल को। कक्का अब कोई कठोर वचन बोल दे तो ये बोलते भैया आशीर्वाद है, खुश रहो। बोलो सहज सागर जी, कठोर वचनों को सहन करना कितना कठिन है। और अगर वो वचन आपके किसी संबंधी ने, अपने ने कहे हो, तो उसको सहन करना और कठिन है। मां पड़ोस का कोई कुछ बोल दे सो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बेटा अगर ऊंची आवाज में बोल दे सो आंख से बूंदें टपकने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम आक्रोश परिचय नहीं सहन कर पाए। बोलो सुरेंद्र जी, अपने बोल दे तो चुपता की नहीं। इसलिए भाई रितेश, तोल मोल के बोल। क्या तोल मोल के? अरे भाई तुम तो तोल मोल वाले ही हो। एक रत्ती भी खिसक गई, 1 ग्राम भी खिसक गया तो कितने का नुकसान? सोचो, जब एक शब्द खिसक गया तो कितने संबंधों का नुकसान। आचार्य सिंह ने एक शब्द कहा था, भाई तुमसे ध्यान रखना उसका। क्या कहा था? शब्द याद है तो तुम ध्यान रखना। कोई कुछ भी कह दे, तुमको तो कहना है जी जरूर। क्या बोलना है? जी जरूर। गलती किसी की हो लेकिन मान लेना हमारी है। क्यों? बड़े बनना है सहन तो करना पड़ेगा। पापा जी कल आप बड़े चला रहे थे, परसों चौके में आप बड़े चला रहे थे, बड़े
सो बड़े बनते कैसे हैं? ऐसे बन जाते ना। अरे पहले पानी में डाल के फुलाओ, फिर उनको सलबट्टा में खिलबट्टा में दे धमाधम पीसो। मिक्सी में नहीं, स्वाद थोड़ा ना आता उसमें कोई। खिलबट्टा में पीसो पीसो पीसो, उसके बाद बन गए ना। नहीं, अब थापो, और थापने के बाद सुरेंद्र जी फिर सेको। अभी भी साता नहीं मिली, अब फिर से पानी में गलाएंगे। हाँ, अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी नमक खटाई गिरेगी, अब उसके विभाग होंगे। लेकिन संज्ञा क्या है? बड़े। ये बड़े संज्ञा क्यों है? बड़े ऐसे ही बना जाता है, ऐसे नहीं बना जाता। रितेश सुन रहा भाई? ये मत सोचना कौन ने क्या बोल दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम जितना अपने को जानते हो उससे ज्यादा हम तुम्हें जानते। सही है कि नहीं? अरे भाई, गुरु नहीं जानेंगे सो कौन जानेगा? कक्का आचार्य जी को पता है गुड्डा भैया किसको कहां सेट करना है? क्यों सेठ सागर जी? किसको कहां सेट करना है उन्हें अच्छे से पता है। उन्हें पता है कि ये झेल लेंगे और इनको झेलना पड़ेगा, सो कहीं तुम झेल लोगे सो तुम चले जाइए। सुन रहे रितेश? सुबह भी क्या खबर भेजी आचार्य सिंह ने? बस उन्हें पता है, कुछ और नहीं चाहिए। गुरु को शिष्य का चेहरा दिखता है, अंदर सब कुछ दिखता है, भले ही शिष्य को गुरु का दिखे ना दिखे। गुरु को सब दिख रहा है। सुन भाई, इसलिए कह रहे हैं कठोर वचनों को सहन करना चालू करो। अगर तुमको बड़े बनना है सो सफल व्यापारी बनना है, सफल व्यवहारी बनना है सो व्यापार आपके व्यवहार पर निश्चित है और मोक्ष मार्ग आपके व्यवहार साधना पर निश्चित है। सुरेंद्र जी, व्यवहार भी कोई वस्तु है कि नहीं? और व्यवहारिकता नहीं है तो साधुता का प्रारंभ कहां से होगा? कितने लोग आते हैं, महाराज जी नमोस्तु, ये हमारे मित्र के भैया हैं, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम क्या करें? ऐसा बोलेंगे, भगो यहां से। ठीक, अब भाई आपके मित्र के भैया हो, आपके मित्र हो, ससुर हो, परमात्मा हो, जो कछु हो सो हो, लेकिन हम तो अपने में है ना सो। लेकिन फिर भी आशीर्वाद, व्यवहारिकता। कितने लोग आते हैं, सेठ सागर जी बेंगलोर की बिहार की याद कर लो। वध यानी मारना, मारना यानी जीवन पूरा नहीं हरण कर लेना, पीड़ा देना भी वध है। उस समय क्या करना चाहिए था? रिदित समय जब किसी ने पत्थर मारा हमारे लिए, सो रिपोर्ट लिखवाना थी हमें थाने में जाके, हैं? नहीं, साधु के पास एक ही काम है, सहन करो। तुम्हारे साथ के ना समर्पण समूह के कितने बोलते हमसे, महाराज जी आप अपनी तरफ देखते नहीं हो, कांटा लगा है सो निकालते नहीं हो। सेठ सागर जी, कांटा लगे सो निकाल लो, लेकिन दुखों को सहन करने की आदत डालो, अभ्यास करो। क्योंकि दुखों के समय, क्यों अप्रमित सागर जी, जो ज्ञान दुख में प्राप्त होता है वो कभी विनष्टा नहीं है। सो अपन तो एक ही काम सीखा है, क्या? सहन करो। यही तो संवर का स्थान है। सुनो भाई पीयूष, मारना। अब आप सोचो ऐसे स्थान में कक्का हम फंसे हों कि वहां की मक्खी भी टोपी वाली थी। 6 किलोमीटर चले गए, अब इस तरफ मुड़ेंगे तो 10 किलोमीटर और इस तरफ मुड़ेंगे तो 5 किलोमीटर। वहां से बच के आना सहज सागर जी कितना कठिन था। लेकिन किसी ने गाली भी दी, किसी ने संतरा फेंक के मारा, किसी ने पत्थर मारे,
किसी ने गाड़ी अड़ा दी, हमने तो एक ही बात कही थी, सबसे मौन, और गुरु ने जो जाप दी उनसे जाप दो, शांति कर्म करो और रुकना नहीं है। वो टोपी, उस दिन हम लोग 3 घंटे में 22 किलोमीटर चले थे। और पापा जी वहां से महिलाएं चिल्ला रही हैं, लोग मस्जिदों से बाहर निकल के चिल्ला रहे हैं, वहां क्यों बाजार ही वही था। फिर भी पुण्य का योग था कि परिचय नहीं सहन करते सो दंगे हो जाते पीयूष भाई। अभी भी कक्का लोग क्या क्या नहीं कह जाते। सो एक पंक्ति अच्छी याद है हमें, कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते। कक्का तुम गद्दी पर बैठे हो अपनी और कोई तुमसे बोल दे अपशब्द अशुभ शब्द, तुम उसको गद्दी से नीचे उतरने नहीं दोगे। याद कर लो तुम चातुर्मास की ठीक बात की घटना याद करो। रितेश भाई अगर उस समय हमारी जगह अपरमित सागर होते ना, सोन की धोती सफेद की जगह पीली होती। पक्की बता तुम्हारी हम बोलो अपरमित सागर से। ये तो सुनते रहे, हमने इनसे और कहे जा तुम शांति धारा कराओ, हम सुन ले रहे। भाई भड़ास निकल जाए तो आदमी ठंडा पड़ जाता है। गुड्डा भैया हमें क्या पता था कि इतनी गंदगी है, व्यक्ति तो अभी 2 महीने में भी ठंडा नहीं हुआ। सो नहीं हो सो भी कोई बात नहीं, उनके लिए भी दर्शन विशुद्धि का आशीर्वाद, सम्यक दृष्टि बनो। क्यों सुरेंद्र, अपन तो साधु हैं। साधु किस में रहेगा ऋषभ भाई? अपनी मर्यादा में। बोलो मां क्या करेंगे हम? किसी ने 4 अपशब्द कहे सो हम भी डिक्शनरी खोल के चालू कर दें? हाँ हम सहन करेंगे, लेकिन सुनो आपका कर्तव्य बनता है इन उपसर्ग परिसयों से गुरु को बचाएं, लेकिन जिसके निमित्त से उपसर्ग परिचय हैं उनकी भी घात नहीं होना चाहिए। नहीं तो सहज सागर जी बोल दिए, पीयूष ने ऐसा कह दिया तुम देख लेना, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे अपरमित सागर जी अपन? ऐसा नहीं कि इनके अंदर समता नहीं है। सुनो भाई रितेश, ये मत सोच लेना कि इनके अंदर समता नहीं है, समता भी है क्षमता भी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है, सनई सनई ऐसे नहीं होती एकदम से हो जाती हो। नहीं तो सहज सागर जी का जिस दिन दीक्षा दिवस था सो कक्का तुमको मालूम चल जाता, लेकिन अपरमित सागर बोलो भाई कुछ नहीं बोले। हाँ बोले हाँ भैया ठीक है। यही तो बड़े की पहचान है। किसकी? किसकी? बड़े की। सहन करके भी कितना नरम रहता है कि हम सहन भी करें, हम नरम भी हैं। अब तुम ही ने पेरा है तुम ही खा लो, सो कछु नहीं तो भी कछु नहीं। हाँ भैया तुमको इमली पसंद है तो इमली में डाल दिया, और तुमको पाप करके दही में खाना पसंद है बाजार के, सो तुमने दही में डाल के खा लिया, सो भी कछु नहीं बोल दे। अरे जो सहन करेगा वही तो सिद्ध शिला में वास करेगा। आप तो बजा रहे ताली, फिर इनको क्यों उठा लाए थे 5 साल पहले ब्रह्मचारी बनने के? बोलो। ये उठा लाए, इस एक संघ में चले गए थे अपरमित सागर जी पहले 2003 में। सो ये गाड़ी में भर के ले आए, ये सामायिक कर रहे थे, सो सामायिक करते ऐसे उठाए गाड़ी में भर के ले आए। लेकिन फिर अशोकनगर में क्यों छोड़ दिया भैया? बोलो बोलो सुरेश जी। समय की बात नहीं थी उस समय, क्या इनने युक्ति नहीं लगाई थी उस? फिर अशोकनगर में हमने इनको एक बहुत सुंदर बात बोल दी थी, याद है भाई मेरे? सुकक्का अपनी कंसल्टेंसी कभी खाली नहीं गई आज तक, पक्की है। हमने इनसे युक्ति बोल दी थी, वो युक्ति में काम हो गया। अपनी कंसल्टेंसी कभी खाली नहीं जाती।
अच्छे अच्छों को पिघलाना आता है और अच्छे अच्छों को जमाना भी आता है। लेकिन रितेश अपने को स्वभाव को छोड़े बिना मारना याचना, सुनो सुनो 14वां परिचय सहसा याचना, भैया दे दो जरा। एक बार मांगने की आदत लग जाए रितेश, फिर फोन आएगा तुम्हारे पास किलोमीटरों दूर से, भैया 5,000 रुपये डलवा देना। बोल भाई कितने साल हो गए जुड़े आपको हमसे? हमसे जुड़े कितने साल हो गए? 5 साल तो हो गए हैं? 5 साल में हमने तुमसे कुछ बोला हो कि ये लाके दो? बोलो कक्का, ओ कक्का सुनो, मांगा चूंगी पसंद नहीं है हमारे लिए। मांगना हो सा सो हम छोड़ के ही नहीं आते। कोई कमी नहीं रितेश भाई तुम्हारे पास भी, एक बार बोलेंगे जो बोलो वो तुम व्यवस्था करोगे अभी। लेकिन सहज सागर जी मांगोगे तो कम मिलेगा, नहीं मांगोगे तो अधिक मिलेगा। बोल रितेश क्या तेरे पास खबर नहीं आई कभी कि महाराज मालाएं भेज दो? नहीं आई, भेज दी क्या? बोल घबरा नहीं, बोल बोल हैं? जहां से, लेकिन हमने तो कभी तुमसे कहा ही नहीं, सो तुम हर बार एक माला लाते हो, भले ही पुरानी चली गई तुम नहीं छोड़ जाते हो। लेकिन कक्का सुन रहे, मांगो सो कम मिलता है। सुनो अभी उत्तर पुराण में पढ़ रहे थे हम लोग, बलभद्र का जीव और नारायण का जीव एक साथ साधना कर रहा, लेकिन जो नारायण का जीव था उसने निदान कर लिया आगामी भोगों का, सो दोनों एक साथ स्वर्ग गए और एक सी आयु एक सा वैभव लिया। एक सा वैभव लिया और जन्म भी एक ही साथ हुआ, एक ही राजा के बने पुत्र, भाई भाई के। लेकिन रितेश एक नरक गया एक स्वर्ग गया। क्या है? मांगो सो सब गड़बड़ है, सुन रहे कक्का, और नहीं मांगो सो पापा जी। मांगना नहीं कभी, इसलिए देना सीखो, मांगना मत सीखो। हम लोग गए थे प्रवचन करने, हम और साध्य सागर जी बंबई 2011 में, यहाँ प्रत्यक्ष सागर जी की समाधि हुई थी, हम लोग बंबई प्रवचन में थे। सो वहां के अध्यक्ष थे अक्षय भैया एक। सो वो क्या बोले, सुरेंद्र जी भैया आप इतनी दूर से आते हो, 2 किलोमीटर दूर रुकने की जगह थी। सो बोले ऑटो में पैसे लगते हैं, सो जी आप ले लो 500 रुपए। हमने कभी रखो, आखिरी दिन हिसाब कर लेंगे। 500 रुपए दे रहे कक्का हमारे लिए, 500 में कहा होने हैं। सो रितेश भाई अपन ने तो उनसे लिए नहीं, जिस दिन आखिरी दिन शांति धारा थी सो अपन ने बोली ली और पैसे और दे दिए, भैया ये हमारी तरफ से रखो। सो उनको लगा कि भैया जी ने 11,000 कर दिए दान, सो कही अब 21,000 की कम से कम भैया का टीका तो करो। सो उनने निकाले 21,000 और 2 का किया टीका। हमने कहा भैया अब हमको पता नहीं था, आचार्य जी ने कहा था प्रवचन करके आना, लेके आने के लिए कुछ कहा ही नहीं था हमने। सो आप तो हमें वहां तक छोड़वा दो, बाकी हम देख लेंगे। एक जोड़ी उनने वस्त्र दिए, श्रीफल दिए, श्रीफल श्री जी को चढ़ा दिया, अपन वस्त्र लेकर के आ गए। सम्मान भी उसका व्यक्ति का स्वीकार हो, धुतकार हो नहीं। सही है कि नहीं कक्का? अभी आपने गोष्ठी में देखे नहीं सीन, अभी बहुत सारे विद्वान श्रीफल को देख रहे थे कि 2 और हम चढ़ाएं, और बहुत सारे लिफाफा ही देख रहे थे। अरे आपने देखा नहीं, एक सज्जन तो उन्होंने पता नहीं चला आपको, सीढ़ी के वहां जाके लिफाफा खोल लिया, गिन लिए और ठोक ठोक के जेब में रख भी ली, यहां सब दिख रहा था। बोलो सहज सागर जी, दिखता सब है कक्का। सुनो ऐसा भी हमने देखा है, उनने दिया लिफाफा 10 लाख क्षण में, बढ़िया उनने आकिंचन दिन प्रवचन किए, धन की कोई आवश्यकता नहीं है, धन तो मल के समान है, और जैसे ही लिफाफा पहुंचा उन्हें फेंक दिया। बोले 21 की बात हुई थी तो 15 है। लेकिन आप करो सम्मान,
विद्वान मांगे ना याचना। सुन लो छोटू, मांगन मरण समान है, मत न मांगो तुम, मांगन से मरना भला भला, यही सदगुरु की सीख। बोलो रितेश, अगर एक बार मांगने की आदत हो जाए, देख भाई तुम उपद के कक्का 1 लाख खर्च कर दो सो तुम्हें बुरी ना लगे, और 50,000 रुपए 5,000 भी अगर मांग लेना हो कोई भी, चुप जाएंगे, अरे ले लिए 5,000। बोलो, तुम भी तो क्षेत्रों में जाते हो, दान करते हो, कहीं मांगते हैं तो लगता है गए हैं, और कहीं जब डालते हो तो लगता है कि चलो दान हुआ है। अंतर है याचना अलाभ, आहार आदि के लिए अप्राप्ति, ऐसा अशुभ नियोग मिल गया कि अलाभ, सो खेल खत्म। रोग व्याधियां, अब रोग हो गया सो क्या करोगे अप्रमेय सागर जी, अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप करो, श्रावक का कर्तव्य है कि उपचार करे, साधु तो सहन करेंगे। सही है कि नहीं? आप देखो चिन्मय सागर जी को कितनी वेदना है, फिर भी कक्का सहन कर रहे कि नहीं? पूछो आप आचार्य भगवान विद्यानंदी महाराज से, स्वर्ग में उनकी आत्मा बैठ के कह रही होगी कि तुम भी सहन करो, संवर करो, तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में मिलोगे। तृण स्पर्श, कांटे कंकड़ लग जाएं सो कुछ नहीं बोलना, याद करी देश, जिंतूर से अपन पीछे पहाड़ से उतरते जाओ सो कितने कांटे थे, फिर भी चेहरे पर मलिनता नहीं आना। कांटे पैर में लगे हैं, समता में कांटे नहीं लगना चाहिए, आगे जाके निकाल लेंगे, नहीं निकले सो क्या होगा, सो 1 महीने बाद निकाल लेंगे, क्या होगा, निकाल लेंगे। मल, शरीर पर एकत्रित मल, अब कहीं अच्छे लगना चाहिए सहसागर जी, लाओ साबुन, नहा लो, क्यों? अच्छे लगेंगे। मल परिचय सहन करो। सत्कार पुरस्कार, पूजा प्रशंसा, ये भी सहन करना पड़ेगा। सो बोले पूजा हो रही सो फूलो नहीं, और नहीं हो रही सो कूलो नहीं। समझ गए सहज सागर जी? नहीं तो सहज सागर जी बोले यहां तो सब जगह एक ही नाम लिखा है, आदित्य सागर जी सत्संग। भैया सत्संग लिखा है ना, इसीलिए वो आगे आदित्य सागर की कीमत है, और आदित्य सागर अकेला लिखा होता ना सो कोई कीमत नहीं थी। इंजन क्या कर लेगा? बोल रितेश, हैं? इंजन क्या कर लेगा? अरे कभी केले का पेड़ नहीं देखा पापा जी, जो अच्छा फलवान हो, नहीं देखा अप्रमेय सागर जी? कितना तो देखा अपन ने महाराष्ट्र में, वो केले का पेड़ रितेश ऐसे फल लटक रहे, सो उसमें खपच्ची लगाते, तो डंडे लगाते हैं ऐसे, क्यों? क्यों? अरे गिर गए तो बेटा फल नहीं बचेगा, सो 2 खपच्ची लगाई चाची ने, भाई तुम ध्यान रखना भाई, टिके रहो, और नहीं टिके सो जड़ से जाओगे, टिके रहो, दो लगे रहो। आ गए कक्का, खाओ धक्का। सुनो कक्का, सत्कार पुरस्कार परिचय है, ऐसा नहीं कक्का कि आप सोचो कि चातुर्मास के बाद भी, ये मत सोचना रितेश कि चातुर्मास जो हुआ अच्छा सो महाराज की देन है, महाराज की देन नहीं है। अगर सहयोग नहीं करते सहज सागर जी सो महाराज अकेले क्या कर लेते? बोलो पापा जी, हम यहां अकेले होते ना सो आप भी नहीं आते। आपको पता है कि आचार्य सिंह ने तीनों को खुशी खुशी भेजा है। विदेश याद है वो चौराहा इटारसी का जंक्शन है, इटारसी तो याद है चौराहा? आचार्य सिंह कितने खुश होकर आशीर्वाद देते, जाओ बोले विजयी भवा, ऐसा बोल रहे थे। हमने काय में? बोले साधना में विजयी भवा। याद है कक्का? उस दिन के प्रवचन याद है? कैसी हवा भरी आचार्य सिंह ने, 200 किलोमीटर बाद समझ में आया कि भर गई थी। सत्कार पुरस्कार
पूजा प्रशंसा आदि होने पर भी, नहीं होने पर भी सहन करना। प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी पांडित्य, बुद्धि है और कोई नहीं मान रहा सो भी गुड्डा भैया शांत रहना, वो भी प्रज्ञा परिचय। बीच में कुचुर कुचुर नहीं करते बहुत सारे लोग, बुंदेलखंडी कहते लुपरा है, नहीं सुना? बुंदेलखंडी में कहते लुपरा है, लुपरा यानी अरे बिल्कुल शांति ना मिले, पूछ रहे सहज सागर से और उचक रहे भैया चंद्र प्रकाश में। अरे भैया तुम्हारा नंबर ही नहीं है, बोले सहज सागर जी को तो बनता नहीं, हमसे बनता है, तो तुमसे पूछ ही नहीं रहे, तुम क्या उचक रहे हो? संग में होता कक्का बहुत। जैसे आचार्य ने कुछ पूछा तो पीछे से आवाज आ गई, अब उनसे पूछे तो कछु नहीं बने भले। प्रज्ञा परिचय सहन करो। ज्ञान है, कोई नहीं पूछ रहा तो भी अपने ज्ञान को समेट कर रखो, क्रोध मत करो। बहुत सारे जीवों के साथ यही होता है रितेश, अभी हम देख कर आए कॉम्पिटिशन में, अथाह ज्ञान है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है उनसे, सो सुरेंद्र जी उनको ऐसी चिड़चिड़ होती है कि क्या बताएं। सो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। अज्ञान परिचय नहीं आता सो भी समता भाव रखना, अज्ञान परिचय। और अंत में कह रहे हैं अदर्शन परिचय, मुनि मार्ग से आस्था चलित होना, स्वयं की भी उसको सहन करना और किसी और की है सो उसको भी सहन करना, अदर्शन परिचय। पीयूष भाई ये परिचय संवर कराएंगे और अंत में आचार्य भगवान कह रहे 5 प्रकार का जो चारित्र है, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सामायिक, सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र भी संवर का हेतु है। अब आप सोच लो क्या करना है, क्योंकि घड़ी तो कह रही है समय हो गया। देखो पापा जी क्या समय निकलता है। याद करो वो दिन जब आरोन में बिनौली चल रही थी सो आप रो रहे थे। अब याद करो वो दिन जब नागपुर में दीक्षा हो रही थी सो आपके आंख से आंसू गिर रहे थे। अब याद करो वो दिन जब आप अभी भिंड में और छिंदवाड़ा में चौका लगा के आए। महाराज क्या हाल हुए, चेहरा कैसा प्रमुदित हो रहा था, प्रमुदित हो रहा था कि नहीं, कि जिसको मैंने जन्म दिया है उसने संबर को जन्म दिया है, मेरी पर्याय धन्य हो। नहीं लग रहा था मन में ऐसा भाव, क्या आनंद आ रहा था। लेकिन समय की बलिहारी देखो, छिंदवाड़ा भी छूट गया, भिंड भी छूट गया, आप सागर आ गए, अब सागर भी छूट जाएगा, कहीं और चले जाओगे। समय की बलिहारी है। सब आए हैं, नेमीचंद जी सब चले जाएंगे। मां संयोग अभी का है, सब फिर कल चले जाएंगे। विकल्प नहीं करो, हम भी कुछ दिन बाद यहां से चले जाएंगे। और विकल्प मत करो, कुछ दिन बाद इस पर्याय से भी चले जाएंगे। प्रकृति का नियम है, संयोग है सो वियोग भी होगा। ज्ञान दर्शन का संयोग नहीं है आत्मा में, ज्ञान दर्शन का स्वभाव है आत्मा में। इस पर्याय का संयोग है सुरेंद्र जी, सो वियोग होगा नियम से, कोई भी हो। सुन रहे कक्का, आपका समय हो गया। इन हेतुओं से आप संवर करें और इन्हीं हेतुओं को हम तप के द्वारा निर्जरा की ओर ले आएंगे। कल पुनः चर्चा करेंगे पीयूष भाई। संवर पदस्थि ले जाओ। अगर कुछ नहीं कर सकते कम से कम सहन तुम करते देख लो, यही बहुत बड़ी बात है कक्का। तुम साधु तो बन नहीं पा रहे, सो कम से कम साधुओं में साधु तो देख लो, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर भी कोई ना देखे पापा जी सो विकल्प नहीं, क्योंकि हम तो जो हैं सो हैं। आप सभी गुड्डा भैया परिचय सहन नहीं कर सको तो कम से कम परिचय दूर करने का उपाय सोचते रहना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की